स्वागत है। आज हम इन सोर्सेज के जरिए एक कमाल का एनालिसिस करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां गैराज में छोटे मोटे पुर्जे जोड़ने का शौक एक ग्लोबल रेडियो कंट्रोल यानी आरसी बिजनेस में बदल जाता है। और ध्यान रहे, हम यहां सिर्फ बच्चों के खिलौनों की बात नहीं कर रहे हैं। ये 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बात करने वाली मशीनें हैं, गजब की इंजीनियरिंग। इस एनालिसिस में हम समझेंगे कि कैसे एक छोटे से शौक को एक पूरे बिजनेस एम्पायर में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम इन 5 अहम लेवल्स में समझेंगे। सबसे पहले आरसी बेसिक्स, फिर वेब कंट्रोल्ड कार्स बनाना, उसके बाद कम्युनिटी बिल्ड करना, फिर अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना और आखिर में एक एलीट ऑटोमोटिव वेबसाइट डिजाइन करना। चलिए सीधे लेवल 1 पर चलते हैं, आरसी बेसिक्स में महारत। यहाँ हम गैराज की उस बुनियादी शब्दावली और टूलकिट को समझेंगे जो हर एक एंथुजियास्ट के लिए ज़रूरी है। अगर हम मॉडर्न आरसी गाड़ियों की बात करें तो वो मुख्य रूप से इन 3 चीज़ों पर टिकी हैं। सबसे पहले है ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। ये समझ लीजिए कि ये गाड़ी का दिमाग है जो तय करता है कि मोटर कितनी तेज घूमेगी और किस दिशा में जाएगी। फिर आती हैं लाइपो या लिथियम पॉलीमर बैटरियां। ये हाई डेंसिटी बैटरियां मशीन का धड़कता हुआ दिल हैं जो इसे बेतहाशा पावर देती हैं। और आखिर में सर्वो। ये छोटी मोटरें हमारी मांसपेशियों की तरह काम करती हैं, जो पलक झपकते ही सटीक स्टीयरिंग और ब्रेकिंग को मुमकिन बनाती हैं। इनके बिना वो कार सिर्फ धातु का एक बेजान डिब्बा है। अब अगर कोई गैराज में काम कर रहा है तो एक अच्छे वर्कस्पेस के लिए सही टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। पेंच खोलने और छोटे पार्ट्स को पकड़ने के लिए हेक्स ड्राइवर्स और प्लायर्स जैसे हैंड टूल्स तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही वायर्स रिपेयर करने और बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए सोल्डरिंग आयरन और मल्टीमीटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी उतने ही अहम हैं। और हाँ, मेंटेनेंस टूल्स जैसे शॉक ऑयल और थ्रेड लॉकिंग कंपाउंड को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही वो चीज़ें हैं जो एक हाई स्पीड मशीन को ट्रैक पर एकदम सुरक्षित और बैलेंस्ड रखती हैं। अब आगे बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ, वेब कंट्रोल्ड आरसी कार्स बनाना। ये वो पॉइंट है जहां हम गैराज से निकलकर टेक लैब में कदम रखते हैं। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आती है वो है रास्पबेरी पाई और आर्डिनो ऊनो का एक साथ इस्तेमाल। ये कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है कि जो स्टैंडर्ड आरसी रिसीवर होता है ना, उसे पूरी तरह से बाईपास किया जा सकता है। होता यह है कि रास्पबेरी पाई को एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट बना दिया जाता है और फिर आर्डिनो उन सिग्नल्स को रिसीव करके सीधे कस्टम शील्ड्स के जरिए मोटर्स और सर्वो को कमांड भेजता है। ये सच में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक बेहतरीन जुगलबंदी है। और इसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर फ्लो है वो तो और भी लाजवाब है। जरा सोचिए, फोन की स्क्रीन पर एक जॉयस्टिक है। जैसे ही उस पर स्वाइप किया जाता है, ब्राउजर का जावास्क्रिप्ट उस पोजीशन को कैप्चर कर लेता है। फिर एक पाइथन फ्लास्क ऐप उस डेटा को लेता है और उसे PWM वैल्यूज में बदलकर एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर देता है। आखिर में एक I2C स्क्रिप्ट उस फाइल को पढ़ती है और आर्डिनो को कमांड देती है, और बस कार के पहिए जमीन चीरने लगते हैं। स्मार्टफोन के एक टच का फिजिकल मोशन में बदलना ये किसी जादू से कम नहीं है। चलिए अब लेवल 3 की बात करते हैं, आरसी कम्युनिटी को बढ़ाना। अब वक्त है अपने इस पैशन प्रोजेक्ट को अकेले लैब से निकालकर अपने आस पड़ोस के लोगों तक ले जाने का। अगर एक लोकल क्लब को तेजी से ग्रो करना है तो पुराने और नए दोनों तरीकों को अपनाना होगा। एक तरफ तो लोकल हॉबी शॉप्स या टायर शॉप्स के बुलेटिन बोर्ड्स पर प्रिंटेड फ्लायर्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन आज के समय में डिजिटल प्रेजेंस भी उतनी ही जरूरी है। फेसबुक और गूगल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अपनी पहुंच बढ़ाई जा सकती है। और सबसे मजेदार तरीका है एक फ्रेंड्स डे होस्ट करना, जहां नए लोग आकर खुद ट्रेनर प्लेन्स या कार्स को कंट्रोल करके देख सकें। ये नए मेंबर्स जोड़ने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। अब आते हैं लेवल 4 पर, आरसी बिजनेस लॉन्च करना। यहाँ से ये हॉबी एक कमर्शियल एंटरप्राइज का रूप लेना शुरू करती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ पैसा खर्च करवाने वाला एक पैशन प्रोजेक्ट अचानक से हर साल 50,000 से $1,00,000 तक कमाने वाला बिजनेस कैसे बन सकता है? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि सही स्ट्रैटेजी और विजन के साथ एक ऑनलाइन आरसी शॉप के लिए इतना रेवेन्यू जनरेट करना पूरी तरह से मुमकिन है। इसे करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है ड्रॉप शिपिंग। इसमें सिर्फ $400 के करीब स्टार्टअप कॉस्ट लगती है। कोई फिजिकल इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती, इसलिए झंझट बहुत कम है और सब कुछ सप्लायर संभाल लेता है।
दूसरी तरफ है सेल्फ फुलफिलमेंट। इसमें शुरुआत में ही लगभग $5,000 लग जाते हैं, क्योंकि होलसेल इन्वेंट्री एडवांस में खरीदनी होती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि पैकेजिंग से लेकर शिपिंग तक हर चीज पर पूरा कंट्रोल रहता है। बिजनेस के लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, ये एक बहुत ही अहम रणनीतिक फैसला है। अब बिजनेस को एक लीगल और प्रोफेशनल रूप देने के लिए कुछ जरूरी कदम तेजी से उठाने होते हैं। सबसे पहले बिजनेस को LLC के तौर पर रजिस्टर करना और रिटेल मर्चेंट सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। फिर पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए स्क्वायर जैसा मर्चेंट अकाउंट सेटअप करना। उसके बाद ब्लूहोस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग लेना। और हाँ, अपनी ब्रांडिंग को एकदम प्रोफेशनल लुक देने के लिए अच्छे फ्रीलांस डिजाइनर्स को हायर करना। ये बुनियादी ढांचा आपकी शॉप को वैलिड और ऑर्डर्स के लिए एकदम तैयार कर देता है। बिजनेस सेटअप हो गया, लेकिन ग्राहकों को वहां तक लाएं कैसे? यहाँ काम आती है कीवर्ड्स की समझ। अगर ब्रॉड और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर फोकस किया जाए तो उनका सर्च वॉल्यूम तो हाई होता है, लेकिन वो बहुत महंगे पड़ते हैं। इसके बजाय अगर स्पेसिफिक और लॉन्ग टेल नीश कीवर्ड्स यूज करें तो कॉस्ट पर क्लिक यानी CPC बहुत कम हो जाती है। इस तरीके से बहुत कम खर्च में सीधे उन ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है जो सच में हाई स्पीड कार खरीदने का इरादा रखते हैं। और आखिर में आते हैं लेवल 5 पर, एलीट ऑटोमोटिव वेबसाइट डिजाइन। इसका मेन गोल है प्रीमियम एस्थेटिक्स के जरिए कस्टमर्स का भरोसा जीतना। ऑनलाइन सेल्स की दुनिया का एक अटल नियम है, ट्रांजैक्शन से पहले ट्रस्ट। जरा सोचिए, जब तक कस्टमर को वेबसाइट पर पूरा भरोसा नहीं होगा, वो अपना क्रेडिट कार्ड क्यों इस्तेमाल करेगा? विश्वास जीतना ही किसी भी सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस की सबसे बड़ी नींव है। अब ये भरोसा कैसे बनाया जाए? अगर कोई प्रीमियम RC कार पर सैकड़ों डॉलर खर्च कर रहा है, तो वेबसाइट का लुक भी एकदम लग्जूरियस होना चाहिए। हाई क्वालिटी 360 डिग्री फोटोग्राफी से वो तुरंत वाला वाव फैक्टर आता है। इसके अलावा प्राइसिंग एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई छुपे हुए चार्जेस नहीं। और चूंकि ज़्यादातर लोग फ़ोन पर ही इंटरनेट चलाते हैं, तो मोबाइल डिज़ाइन एकदम फ्लॉलेस होना चाहिए। साथ ही कस्टमर रिव्यूज़ और एकदम क्लियर रिटर्न पॉलिसीज़ होने से कस्टमर की झिझक पूरी तरह खत्म हो जाती है, बिल्कुल पॉश या कारवाना जैसी असली ऑटोमोटिव वेबसाइट्स की तरह। तो अब हम उस दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं जहां मैकेनिकल स्किल्स, वेब कोडिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग और एक टॉप क्लास बिजनेस स्ट्रैटेजी आपस में मिल जाती हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा पावरफुल एंटरप्रेन्योरियल इंजन बनाती हैं जिसे रोकना नामुमकिन है। तो आखिरी सवाल ये है कि इन सब चीजों को सीखकर एक छोटे से गैराज से शुरू होने वाला अगला बड़ा RC एम्पायर कौन सा होगा? इस एनालिसिस में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी मजेदार और काम की लगी होगी।